नेक्स्ट अब हम इंडिया की ज्योग्राफी को ही फर्दर पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में लोकेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इंडिया की। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट आप देखिए, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन। क्लियर? About 22 degree north latitude, it begins to taper and eastwards and tapers and extend towards Indian Ocean, dividing it into two seas, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. अभी इन 3 पॉइंट्स को हम क्लेरिफाई करते हैं। राइट? क्या कहता है ये कि टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ and northeast lies the young fold mountains। आपको पता है ना कि नॉर्दर्न साइड इंडिया की जो है उसको फॉर्मिडेबल बैरियर कहा जाता है, जो वहां पे बैरियर प्रोवाइड करता है हिमालयाज, द हिमालयन रेंजेस, राइट। एंड ये आपके नॉर्थ वेस्ट से लेकर इंटायर नॉर्थ को कवर करते हुए नॉर्थ ईस्ट तक लाई करते हैं। तो हिमालयाज की बात की जा रही है और इसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जा रहा है। यंग फोल्ड माउंटेन का क्या मतलब है? आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ज्योग्राफी का, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि माउंटेन्स यहाँ हिमालयाज किस तरीके से बने हैं। यंग इन्हें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देखो ज्योग्राफी को हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो माउंटेन फॉर्मेशन या हिमालयाज की फॉर्मेशन जो है वो रिसेंट टाइम पीरियड की है। अब जब रिसेंट कह रहे हैं तो रिसेंट का मतलब ये नहीं कि आज से 2 साल पहले हुआ, 5 साल पहले हुआ है, 10 साल पहले हुआ या 50 साल पहले हुआ, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले हुआ है, लेकिन इसको हम फिर भी रिसेंट कहेंगे क्योंकि ओरिजिन ऑफ अर्थ तो बहुत पुराना है। क्लियर? इसमें प्लेस्टोसीन, मायोसीन और आइस एज और पता नहीं कितनी तरह के फेजेस हैं जिससे अर्थ गुजरी है। लेकिन यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फोल्डिंग एक्टिविटी जिसमें कि टेथीस सी, यहाँ पे टेथीस सी हुआ करती थी और उसके सेडिमेंट्स के फोल्डिंग की वजह से यहाँ पे हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई है, रिसेंटली हुई है, इसलिए इसको यंग फोल्ड कहा जाता है। और इसकी हाइट अभी भी कुछ mm से हर साल बढ़ती है, इसलिए इसे यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। इज इट क्लियर? समझ आई बात? दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि अराउंड 22 डिग्रीज से, 22 डिग्री, यहाँ पर आपका 20 है, यहाँ पे आपका 22 होगा, 22 डिग्रीज के पास से, 22 डिग्री साउथ के पास से इंडिया जो है टेपरिंग, टेपरिंग मीन्स कि नैरो होना शुरू कर देता है। ऐसे ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है ना यहाँ पे, इसे कहते हैं इंडिया का टेपरिंग एंड। टेपरिंग मीन्स ट्रायंगल सा बन रहा है, नीचे नीचे से नैरो होता जा रहा है, जो इस तरीके की शेप है ना इंडिया की नीचे से, इसे ये दिस इज कॉल्ड टेपरिंग एंड। क्लियर? तो इंडिया जो है 22 डिग्री साउथ से, 22 डिग्री साउथ से टेपरिंग होने लगता है उसका एंड, और जो कि इंडिया के पास जो वाटर बॉडीज है उनको दो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक साइड इसके टुवर्ड्स द ईस्ट है बे ऑफ बंगाल एंड टुवर्ड्स द वेस्ट है इसके अरेबियन सी। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा एक ओशन जो कि इंडियन ओशन, और इंडिया के ही नाम पे उस ओशन का नाम रखा गया है, वो लाई करता है। हेंस इट जस्टिफाइज कि व्हाई दिस पोर्शन इज नोन एज पेनिनसुला, क्योंकि 3 साइड से ये वाटर बॉडीज से कवर्ड है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया है, राइट? नेक्स्ट इज, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो आ रहा है। एक आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में बताया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का टाइम लैग हम समझेंगे, और लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मेनलैंड का 30 डिग्री होने के बाद भी थोड़ा सा फर्क उसमें नजर आता है। इन 2 पॉइंट्स को हम समझेंगे, राइट? देखिए अब आप क्या कह रहा है ये कि सबसे पहले तो इन्होंने आपको एक बात बताई है, 2 फैक्ट्स यहाँ पे इन्होंने शेयर किए हैं आपके साथ, और वो 2 फैक्ट्स ये है कि 30 डिग्री, क्योंकि आप देखिएगा इस तरीके से भी डिस्टेंस इंडिया का 30 डिग्री जा रहा है और इस तरीके से भी इंडिया का डिस्टेंस 30 डिग्री ही का गैप है। यहां से भी आप देखेंगे 30 डिग्री
और 30 डिग्री, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का भी अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का ही है, चाहे वो 37 है लेकिन नीचे भी तो फिर 8 से शुरू हो रहा है ना, तो 30 डिग्रीज का डिफरेंस है बोथ द साइड्स, चाहे आप नॉर्थ टू साउथ की बात करें, चाहे आप ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, तो 30 डिग्रीज का ही डिस्टेंस है इंडिया का दोनों तरफ से। लेकिन अगर आप इसके डिफरेंस को हम किलोमीटर्स में कैलकुलेट करते हैं तो 2933 एंड 3214 किलोमीटर्स, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है ईस्ट टू नॉर्थ टू साउथ में, नॉर्थ टू साउथ में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के कंपैरेटिवली। बहुत कंफ्यूजन होती है डायरेक्शंस में, ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस के कंपैरेटिवली आपका नॉर्थ साउथ डिस्टेंस जो है वो ज्यादा लग रहा है। इज इट क्लियर? लग नहीं रहा है, भी थोड़ा सा है। लेकिन आपको एक बात बताना है कि जब हम किसी चीज को मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं तो माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे आने वाले डिफरेंसेस को हमें कई बार इग्नोर करना पड़ता है। इसलिए हम यूजुअली यही कहते हैं कि नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया इज इक्वल टू ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आप किलोमीटर्स में अगर इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा आता है। जब हम 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द अर्थ एरिया इज कवर्ड बाय इंडिया, जब हम मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में बात कर रहे हैं तो ये कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस जो है इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पर आपको ये समझना है कि होना तो डिस्टेंस इसका ज्यादा चाहिए था लेकिन इसका है नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर अब जब ये तो कॉन्टिन्यूएशन में है ना, डिस्टेंस कॉन्टिन्यूएशन में डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर आप इधर से चलेंगे तो आप देखिए इधर से हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से होते हुए तो भूटान भी बीच में आ गया है, नेपाल भी बीच में आ रहा है, इधर बांग्लादेश भी बीच में आ रहा है, तो डिस्टेंस तो यहाँ का ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन जो डिफरेंस शो हो रहा है उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर कही गई है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट of mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than north and south extent. Is it clear? इस डिफरेंस की वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। अब जो सेकंड चीज हमें समझनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप समझोगे स्टैंडर्ड मेरिडियन की इंपॉर्टेंस। स्टैंडर्ड मेरिडियन की इंपॉर्टेंस क्या हो, क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड मेरिडियन। अभी आप देखिएगा कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इज इट क्लियर? पहले इनकी डायरेक्शंस क्लियर करते हैं। ये लाई करता है ईस्ट में और गुजरात लाई करता है वेस्ट में। इज इट क्लियर? स्टेटमेंट ने क्या बताया है हमें? स्टेटमेंट ने ये बताया है हमें कि देयर इज लैग ऑफ, लैग मतलब गैप है, लैग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में। सिंपल सी बात है, क्यों है 2 घंटे का डिफरेंस? क्योंकि गुजरात लाई करता है वेस्ट में और अरुणाचल प्रदेश लाई करता है ईस्ट में। अब कहोगे मैम इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे ये फर्क पड़ रहा है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अर्थ जो है सन की तरफ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है। सन तो स्टेशनरी है, सन आपका यहाँ पे स्टेशनरी है, इज इट क्लियर? लेकिन अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट में, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बज रहे हैं, when it is 6 AM in Arunachal Pradesh, it is still 4 AM in, कहाँ गया? It is still 4 AM in गुजरात। कि जब अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे हैं सुबह के, बांग देख चुका है मुर्गा यहाँ पे कुकड़ू की, तो गुजरात में अभी भी 4 ही बजे हैं।
क्यों है ऐसा? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात से 2 घंटे पीछे चलता है। तो ये 2 घंटे का डिफरेंस आया कहाँ से? हम इतनी देर से तो कह रहे हैं 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तो उस 30 डिग्री के डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है गुजरात को अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन जगह में पहुंचने के लिए, तब जाके वहां पर सूरज उगता है। समझ आई है बात आपको कि 2 घंटे का टाइम लैग इसलिए है क्योंकि 30 डिग्रीज का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा थ्रू रोटेशन, ताकि गुजरात जो है वेस्ट से ईस्ट में आए और तब जाके यहाँ पर 6 बजेंगे सुबह के, जब अरुणाचल प्रदेश में वापस 8 बज चुके होंगे। 2 घंटे आगे है अरुणाचल प्रदेश। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हम मल्टीपल टाइम नहीं फॉलो कर सकते सेम कंट्री में। डिफरेंट कंट्रीज में तो चलता है, लेकिन सेम कंट्री में मल्टीपल टाइम में हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? आप सोच के देखो, 10 बजे यहाँ से जो ट्रेन चली है वो 10 बजे ही यहाँ पहुंची है। इज इट पॉसिबल क्या अरुणाचल प्रदेश से 10 बजे चली हुई ट्रेन गुजरात में भी 10 बजे ही पहुंच रही है? तो इस कंफ्यूजन को, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा अगर हम डिफरेंट टाइम जोन फॉलो करेंगे। ना हमारा एयर ट्रांसपोर्ट फीजिबल तरीके से चल पाएगा, ना हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट, ना हमारी रेलवेज, ना हमारी ऑफिस की मीटिंग्स प्रॉपर टाइमिंग पे होगी। इसलिए इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने एक बीचों बीच ऐसी लाइन चुनी है जिससे हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं, और इस लाइन को कहा जाता है इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन। हम देखते हैं ना, एज पर टाइम IST, दैट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से कैलकुलेट किया हुआ टाइम। अब इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा है कि अरुणाचल प्रदेश को हमने 1 घंटा आगे कर दिया है, और गुजरात को अरुणाचल प्रदेश को हमने 1 घंटा इसका टाइम पीछे कर दिया है, और वहीं इसका टाइम हमने प्लस कर दिया है। इससे क्या हुआ? 2 घंटे कवर हो गए, 1 घंटा माइनस हो गया, 1 घंटा प्लस हो गया। अब हम टाइम कैलकुलेट ना यहाँ से कर रहे हैं ना यहाँ से कर रहे हैं, हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं इस पॉइंट से, जिसकी वजह से इंडिया में एक टाइम जोन चलता है और यूनिफॉर्म टाइम हर जगह फॉलो किया जाता है। इज इट क्लियर? समझ आई आपको बात? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू हाफ, वो क्लाइमेट की रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑल्सो डिवाइड्स इंडिया वर्टिकली इनटू हाफ, जिससे कि हम अवॉइड करते हैं डिफरेंट टाइम्स को फॉलो करने की कंफ्यूजन। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमें एक यूनिफॉर्म टाइम देता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको समझ आ गया है, आई होप। 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है। 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन, और 1 मार्क में पूछा जाता है कि कहाँ से पास करती है, कौन सी डिग्री से पास करती है, कौन सी स्टेट से पास करती है, और उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करती है। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। आई होप क्लियर हो गया है यहाँ तक सबको, राइट? ओके, तो जब आपको ये समझ आ गया कि देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट और गुजरात इन द वेस्ट, और आपको ये भी पता है कि ये 2 आवर्स का टाइम लैग है, तो अब आपके मन में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ये है कि ये 2 आवर्स का ही टाइम लैग क्यों है? तो हम काफी देर से समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डिफरेंस है इंडिया का वो 30 डिग्रीज है। तो 30 डिग्रीज की वजह से 30 डिग्रीज का गैप जो गुजरात को अरुणाचल प्रदेश की पोजीशन में पहुंचने के लिए लगता है वो है 2 आवर्स। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको ये बात समझना जरूरी है कि हर डिग्री 1 डिग्री को कवर करने में टाइम लगता है 4 मिनट्स का। तो आपके पास कितनी डिग्रीज है? आपके पास है 30 डिग्रीज। 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स, एंड 120 is equal to 2 hours. Hence,
इस बात को हम जस्टिफाई करते हैं कि टाइम लैग जो है वो 2 घंटे का है। आपको ये क्वेश्चन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में टाइम लैग है वो 2 आवर्स का ही है। तो जस्टिफिकेशन आप इसकी किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि हर डिग्री की मूवमेंट के लिए अर्थ लेती है 4 मिनट का टाइम। जैसे सपोज करो कि 1 डिग्री से मूव करना है अर्थ ने 2 डिग्रीज पे, तो इसको टाइम जो लगेगा वो होता है 4 मिनट्स का। इज इट क्लियर? तो जब एवरी 1 डिग्री इज टेकिंग टाइम दैट इज इक्वल टू 4 मिनट्स, तो आपका डिफरेंस कितना है इन यहां से यहां तक का? आपका डिफरेंस है 30 डिग्रीज का। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 120 मिनट्स हैं। और जब आप इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 2 आवर्स। इज इट क्लियर? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि 2 ही घंटे का टाइम लैग क्यों है और क्या बेनिफिट है स्टैंडर्ड मेरिडियन को अपना एक ऐसी यूनिफॉर्म लाइन चुनने का जहां से हम इंडिया का टाइम कैलकुलेट करते हैं।